जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील। साथियों, पेट का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है हो चुका है 24 अगस्त को, और उसमें DI के जैसा कि अपेक्षित था कि DI के 4 क्वेश्चन आए थे, यानी 20 नंबर की DI आई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कुछ साथियों के मेरे पास सॉल्यूशन तो मैंने नहीं किया, वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन थोड़ा सा बिजी रहा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं उसके आंसर की पर। लेकिन कुछ छात्रों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि DI करा दीजिए, कि DI के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, DI के आंसर्स में कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने मिलकर चलिए DI का वीडियो। तो आइए हम देखते हैं DI का। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज A है, फर्स्ट शिफ्ट की सीरीज A है। इसके DI के क्वेश्चन हम देखे लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफ दिया गया था। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81 से 85, सीरीज A में, फर्स्ट शिफ्ट की सीरीज A में क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक का ये ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ था। इसमें क्या था, इसमें देखिए परीक्षा में, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया था। देखिए, अनुपात को मैंने बार बार आपको बताया था, बार बार करके मैंने जो DI के वीडियो बनाए थे उसमें बार बार मैंने करके बताया था, और उसी पर ये क्वेश्चन देखिए आ गया। ये 7 छात्र हैं, इधर इनका अनुपात दे रखा है। अब अनुपात आप कहेंगे कि अनुपात तो भिन्न के रूप में होता है, ये दशमलव के रूप में आ गया। दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। ये 0.65 था, अगर इस 0.65 को मैं दशमलव भिन्न में बदलूं तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और एक 1 तो नीचे होता ही है, हर किसी भिन्न में 1 होता है, और 2 जीरो जब ये पॉइंट हटाया, हमने ये पॉइंट खत्म किया तो ये बन गया 65/100। इसको अगर हम काट लेंगे तो 13, 5 से काट देंगे 13 बार, और 5 से काट देंगे 20 बार, तो कितना आ गया 13/20। ये इस तरह से सारे अनुपात दे रखे थे। और ये अनुपात कैसा था, इतिहास और भूगोल का। ये अनुपात था इतिहास, यानी इतिहास का ऊपर और भूगोल का नीचे। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, इस प्रश्न में अगर आपने ये समझ लेता, ग्राफ समझ लेते, लाइन ग्राफ, इसमें पेंसिल भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे, तो इतिहास और भूगोल का पहले छात्र का अनुपात कितना है, 13:20। यानी इसका मतलब है कि इतिहास में अगर पहले छात्र को, इस 0.65 का मतलब ये है कि इतिहास में अगर पहले छात्र को 13 मार्क्स मिले हैं तो भूगोल में उसको 20 मिले हैं। समझ में आ गई, इतिहास में अगर 13 मिले हैं तो भूगोल में 20 मिले हैं। ऐसे ही दूसरा है, हमें हल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं करके आपको बता रहा हूं किस तरह से होता। ठीक है, 0.85 था, पॉइंट हटाते 2 जीरो आते, और 1 पहले से होता है, तो ये पॉइंट खत्म किया तो ये 17/20 कितना आ जाएगा, 17/20। इसी तरह से दूसरे छात्र को, कि अगर उसको इतिहास में 17 मिले हैं तो भूगोल में 20 मिले हैं। अब देखिए 0.65 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1.25 है। इसका क्या मतलब है, यानी इतिहास भूगोल में देखिए 0.65 कब आएगा, जब नीचे वाला ज़्यादा होगा, यानी नीचे वाला ये ज़्यादा है, तब देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है 0.65। और 1 में कब आएगा, जब ऊपर वाला ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट वाले हैं, ये इसमें नीचे वाले को अंक ज़्यादा मिले हैं। जैसे यहाँ हमने निकाला तो इतिहास को 20 मिले हैं, इतिहास में 13 मिले हैं, और भूगोल में 20 मिले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इतिहास में 17 तो भूगोल में 20, यानी इसका मतलब भूगोल में ज़्यादा मिले हैं। जो पॉइंट वाले हैं उनको भूगोल में ज़्यादा मिले हैं, और जो 1 वाले हैं ये 1.4, 1.55, इसका मतलब है कि उसको इतिहास में ज़्यादा मिले हैं। यानी भाज्य जो है हमारा वो ज़्यादा है भाजक से, तभी हमारा, क्योंकि ऊपर जब 20 होगा, मान लीजिए ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तभी तो इसको काटेंगे, 2 ही कम 2, तभी तो कटेगा 1 पॉइंट, और 2 पंजे 10, तभी पॉइंट में ज़्यादा आएगा। और अगर नीचे ऊपर 2 होगा और नीचे 3 होगा, तब पॉइंटों में आएगा 0.66 करके। तो ये इस तरह से है। इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आप देखिए, मैं इधर लगा भी दूंगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। यानी इतिहास में ज्यादा कब करेंगे, जब इतिहास के ज्यादा होंगे और भूगोल के कम होंगे, और जब भूगोल के कम होंगे तो हमारा जो ये अनुपात आगा वो 1 में। तो इसके कितने हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। सीधा सीधा आंसर था। यानी 1 से ज्यादा वाले क्या है, इतिहास में ज्यादा हैं, और 1 से कम वाले वो भूगोल में ज्यादा हैं। समझ में आ रही है, क्योंकि जब दोनों बराबर होते तो उनका अनुपात 1:1 होता, तब दोनों बराबर होते। अगर 1 होता तब दोनों के बराबर होते। अगर 1 से कम है
तो नीचे वाले के ज़्यादा होंगे, तो नीचे वाला हमारा क्या भूगोल है, और वन से ज़्यादा है तो ऊपर वाले के ज़्यादा होंगे, और ऊपर क्या है हमारा इतिहास है। तो पहले उसमें यही पूछा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो हमारे कितने हो गए 3, बस संख्या पूछी थी। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, दूसरे प्रश्न में है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। यानी अब इतिहास में कम मिले हैं तो भूगोल में ज्यादा हो गए, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब जब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं तो भूगोल में ज्यादा हो गए, और भूगोल में ज्यादा कब है, जब आंसर पॉइंट में आ रहा है। किन छात्रों को, अब वो कह रहा है किन छात्रों को, तो देखिए पॉइंट वाला कौन कौन से है, एक तो 1 का है और एक 2 का है पॉइंट से कम, एक 3 का है और एक हमारा यहां ये 6 का है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 और 6 को भूगोल में ज्यादा मिले हैं। यानी जिनके 1 से कम है आंसर, जिनका अनुपात 1 से कम है, उसको नीचे वाले को ज्यादा मिलेंगे, और नीचे उसने अनुपात दे रखा था इतिहास और भूगोल में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा था भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल देखिए ये जो प्रश्न था भूगोल, इधर देखिए आप, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। इसमें अंक हमें दे ही नहीं रखे थे, अंक दे ही नहीं रखे थे, तो इसको हम निकाल नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। इसमें अगर ये कह देता कि इतिहास भूगोल है कि इतिहास में उसको इतने मार्क्स मिले हैं, तो भूगोल की प्रतिशतता बताइए छात्र 3 की और 4 की, उसको इतिहास के अंक देने थे, तब हम इसका निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं इसके। 83 84 है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। मैं बता रहा हूं इसमें पेंसिल भी चलाने की जरूरत नहीं थी कहीं कैलकुलेशन में। अब इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात हमारा 1.55 है, अधिकतम अनुपात 1.55 हो गया, और न्यूनतम अनुपात कहाँ है 0.35, न्यूनतम अनुपात है 0.35। इसका अंतर पूछ रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो 1.20 इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.20। ये ऑप्शन डी है इसका। ये मेरे पास ए सीरीज है फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, और 85 देखिए छात्र 4 को भूगोल में अंक कितने मिले। अब छात्र 4 पर आ जाइए, छात्र 4 का अनुपात कितना है 1.25। ये अनुपात किसका है, इतिहास अनुपात भूगोल, कितना अनुपात दे रखा है 1.25। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करने के लिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इतना हो गया, 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 5:4। इतिहास में अगर उसको 5 मिले हैं तो भूगोल में उसको कितने मिलेंगे 4। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये अनुपात के मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। अब देखिए उसने दे रखा था कि भूगोल में 60 अंक मिले, यानी नीचे वाली जो है, नीचे वाला भूगोल, ये भूगोल का अनुपात कितना है 4 अनुपात है भूगोल का, तो इसको कितने अंक मिले हैं 60, यानी भूगोल का अनुपात 4 है, तो 4 को बराबर रखेंगे 60 के, तो एक का मान कितना आ जाएगा 60/4 बराबर 15। ठीक है, जब 1 का मान 15 आ गया, अब उसने पूछा कि इतिहास में कितने अंक हैं, तो इतिहास का अनुपात कितना है 5, तो यहां जब 5 का मान निकालेंगे 5 × 15 बराबर 75। ये इसका आंसर आ जाता। इतना इजी ये DI था, और मैंने सुना है कि इसको लेकर लोगों में इतना हाइप था, इतिहास भूगोल वाला ग्राफ, इतिहास भूगोल वाला ग्राफ। बस उसने क्या किया घुमाने के लिए, कि ये घुमाने के लिए अनुपात को भिन्न में ना देकर पॉइंट में दे दिया, और छात्र इसी में घूम गए। ठीक है, तो ये पहला था, अगर आपकी समझ में आ गया है तो। हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। चलिए साथियों, हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा जो ग्राफ था हमारा बार ग्राफ था, और इसके बहुत क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस में कराए थे, जो मेरी 4 5 6 वीडियो थी उसमें बहुत क्वेश्चन मैंने इस तरह के कराए थे। तो देखिए इसमें ये कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दे रखा है, ये वर्ष दे रखे हैं 2013-14, 14-15, ऐसे ही 2020-21। उस प्रत्येक वर्ष में कितना ऊन का उत्पादन हुआ वो दे रखा है। सबसे अच्छी बात क्या थी, आपने यहाँ से नहीं देखना था, यहाँ क्या लिखा हुआ आपको मतलब ही नहीं उस चीज़ से, आपको सिर्फ सारे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था अनुपात ऐसे ही, और यहाँ भी इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें कोई समस्या हमें है ही नहीं इसको पढ़ने में। ठीक है, पहला प्रश्न हम इसका देखते हैं। पहला प्रश्न है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। देखिए इसमें लड़कों ने क्या क्या है, बच्चों ने इसमें सबसे ऊंचा जो देखा, ये सबसे ऊंचा ये है, उसको कराए हैं। ठीक है, आप में से भी कुछ ने शायद ऐसा ही किया होगा। देखिए ऐसा नहीं है, हमें उच्चतम वृद्धि कहाँ कहाँ दिख रही है,
देखिए 2015-16 में कितना था 53, 2016-17 में कितना हो गया 65। कितना अंतर बढ़ा है, कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ये 12 है। कितना बड़ा है 12 मीट्रिक टन। 53 से 65 तक कितना बड़ा है 12 मीट्रिक टन। यहाँ पहुँचने में देखिए कितना बढ़ा है, जरा आप खुद ही बताइए। 65 से 76 तक पहुँचा, कितना बढ़ा 11, ठीक है। और ये 68 से 73 पहुँचा है, यहाँ तो 5 ही है। तो आप जरा देख के खुद ही बताइए। ले यहाँ भी 58 से 68 पहुँचा है, 58 से 68 पहुँचा है, यहाँ 10 है, ठीक है। अब आप देखकर खुद ही बताइए कौन सा ज़्यादा है, कौन से वर्ष में ज़्यादा बढ़ा है। 15-16 में 53 था, 16-17 में 65 हो गया, कितना बढ़ा है 12 है। तो इसका आंसर क्या था 2016-17। अधिकतम छात्र मैंने देखा है जो भी बता रहे हैं उसको 2017-18 करके आए हैं, क्योंकि ये इसकी ऊंची बिल्डिंग थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न जो था कि कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि का वर्ष था, उसका आंसर 2016-17 आंसर सी इसका होगा, ठीक है। अगला इसका देखते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। देखिए पहले 4 वर्ष हमारे यहाँ से यहाँ आएंगे और अंतिम 4 वर्ष हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो पहले 4 वर्षों का हमें योग कर लेना है। 56 + 51 + 53 + 65, ठीक है। कितना हो जाएगा ये पहले 4 वर्षों का, ये पहले 4 वर्षों का है। वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसने लिखना पड़ेगा। पहले 4 वर्षों का कितना हो जाएगा 6 और 1 7 3 10 5 15 का 5 हासिल 1, 6 और 6 12 5 17, 17 5 22, 225 मीट्रिक टन हो गया ये, ठीक है। और अंतिम 4 वर्षों का, अंतिम 4 वर्षों का कितना हो जाएगा अंतिम 4 वर्षों को देखिए 76 + 58 + 68 और + 73। अंतिम 4 वर्षों का 76, 58, 68 और 73 कितना हो जाएगा 6 8 14, 14 8 22, 22 3 25 का 5 हासिल 2, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 5 20 और 7 27, यानी 275 मीट्रिक टन हो गया। अब वो पूछ रहा है कितना उत्पादन बढ़ गया प्रतिशत में। तो पहले हम इसका बढ़त निकाल लेंगे, कितना उत्पादन बढ़ गया इसका। बढ़त कितनी होगी 275 में से पहले वाला घटा देंगे 225, कितना जाएगा 50 मीट्रिक टन की आ गई बढ़त। अब इसका जब प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत बढ़त, बढ़त प्रतिशत जो निकालेंगे कितना बड़ा है 50, वो रखेंगे। किससे निकाल रहे हैं पहले 4 वर्षों से, तो पहले 4 वर्ष वाला नीचे आ जाएगा 225 गुणा 100%। बस ये प्रश्न था। 25 दूनी 50 और 25 नमा की 225, ठीक है। 100 दूनी 200, 200/9, 200/9 इसको काटिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, इतने %। कितना आ गया इसका 22.2% इसका आंसर था। और ये कौन से उसमें है हमारा, ये ऑप्शन है बी, ये हमारा बी ऑप्शन में है, ठीक है। तीसरा कह रहा है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछ रहा है, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो पहले 4 वर्षों का हमने यहां निकाल लिया, दूसरे 4 वर्षों का हमने यहां निकाल लिया, दोनों को इनको ऐड कर दो 225, यानी चारों का निकाल लेंगे 8 वर्षों का और 8 से भाग कर दें, क्योंकि कितने वर्ष हैं 8। 4 वर्ष का ये था, निकालने की जरूरत नहीं है हमें अलग से। 4 वर्षों का ये था और 4 वर्षों का ये था। शुरू के 4 वर्षों का 225, अंतिम 4 वर्षों का 275, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। और क्योंकि औसत निकाल रहे हैं तो जितने साल हैं, कितने साल हैं 8, तो 8 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा जरा देखिए। 8 × 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा पॉइंट लगा दिया 40 हो गया, और 8 पंजे 40 मीट्रिक टन। ये हमारा इसके तीसरे सवाल यानी 88, ये हमारा हो जाएगा 88। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो हमारा कितना आ गया 82.5 मीट्रिक टन। 89 क्वेश्चन है इसका 89,
इसका अगला क्वेश्चन था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। अब देखिए जैसे हमने बढ़त निकाली थी, ऐसे हमें घटत देखनी है, किस वर्ष ज्यादा रही है। घटत यानी किस वर्ष ये गिरा है एकदम से। देखिए किस वर्ष गिरा है, एक तो गिरा है ये यहां पर, देखिए 56 से लेके 51 आया है, दो ही जगह गिरा है ये, 56 से 51 आया है। यहां कितना गिरा है ये 5, और एक देखिए यहां से चढ़कर यहां गिरा है 76 से 58। ठीक है, कहां गिरा है 76 से 58, कितना गिरा है ये 18 है, ये 18 गिरा है। ठीक है, और ये 5 गिरा है। तो जब इनका प्रतिशत निकालेंगे, अधिकतम प्रतिशत कितना घटत रहा, तो 5 का निकालेंगे, यहां तो निकालेंगे 5 का, और नीचे कितना रखेंगे 56 और गुणा 100। तो ये तो लगभग इसको मोटा मोटा 50 मान लो, तो 50 से ये 10 के, ये तो 10% के आसपास आएगा। ठीक है, एवरेज निकालना है मोटा मोटा हमें। ये 18 गिरा है, ये कितना गिरा है 18 गिरा है। कितने से गिरा है ये 76 से 58 तो आया है, तो यहाँ पे 76 लिखेंगे और गुणा 100। मान लो इसको मैं 72 करके 18 चौक 72, 4 पॉइंट कुछ कट जाएगा, ये 4 पॉइंट हो जाएगा, 4 से इससे करेंगे तो ये 25 के आसपास आ रहा है। यानी पहले वाला लगभग 10 आ रहा था, ये 25 आ रहा है। तो हमारा कौन सा वर्ष हो जाएगा, कौन से वर्ष में गिरा है 2018-19। 2018-19 का कौन सा ऑप्शन है हमारा, 18-19 का ऑप्शन है हमारा ए। 89 का हमारा हो जाएगा ए पहला। ठीक है, 2018-19 इसका अंतिम प्रश्न है। देखिए मैं इसको किए देता हूं, यहां इसको मिटा देता हूं। इसका अंतिम प्रश्न देखिए, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। देखिए इसका निकाल दीजिए, 2014-15 में कितना है 51 है, 2014-15 में 51 है उत्पादन, और 2019-20 में कितना है 68। बस इसी को पूछा है, 17×51 और 17×4 68, कितना आ गया 3/4, और ये ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, ये प्रश्न था 90, सीरीज ए का फर्स्ट शिफ्ट का 90 क्वेश्चन का कितना आ गया डी। हमारे 2 हल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। चलिए साथियों अगला देखते हैं हम, हमारे तीसरा टेबल देखिए, ये 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है। 5 सेल्समैन है ए बी सी डी ई। ठीक है, इन्होंने 2015 से लेकर 2020 तक, 2015, 16, 17, 18, इसमें कितना कितना कमीशन एक ने किया। जैसे ए ने 2015 में 27,350 का, 2016 में इतना, 2017 में इतना, ऐसी बी ने 2015 में इतना। तो इसको लेकर कुछ प्रश्न बने हुए हैं, उनको हम देखते हैं। चलिए देखिए, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। सेल्समैन सी ये है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, किस ऐसा कौन सा कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि। अब देखिए इसमें पेंसिल चलाने की हमें बस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम देख लेंगे। देखिए यहां से 2015 में कितना था 26,200, 27 में हो गया, 2016 में हो गया 27,800, यानी कितना अंतर हो गया 1,600 का, यहां लिख लेंगे 1,600। ठीक है, इसमें 1,600 का अंतर हो गया। अब यहां 27,800 से पहुंचा 28,400, कितने का अंतर हुआ 400 का। 28,200 से पहुंचा 29,100 तक, यानी 900 का अंतर हो गया। और 29,100 से 29,400, यहां 300 का अंतर हो गया। ठीक है, 29,400 से 30,000 तक, यहां कितने का हो गया 600 का अंतर हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन से में ज्यादा दर्शा रहा है 2016 में। यहां से 2015 में कितना था 26,200 था, तो 2016 में कितना हो गया 27,800, और कितनी बढ़त हो गई है 1,800। इससे ज्यादा बढ़त किसी में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 91 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 91 का ऑप्शन हमारा हो गया ए, कितना 2016। ठीक है, बस ऐसे करके इसको देखना था। अब देखिए 92 क्वेश्चन, 92 देखिए, 92 में कह रहा है वर्ष 2018 में, आ गए हम कहां वर्ष 2018 में बी का कमीशन, 2018 में बी का कमीशन कितना है 28,000। ठीक है, उसी वर्ष के कुल 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना है। अब कुल कमीशन हमें 5 सेल्समैनों के यहां निकाल के दे रखा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये योग दे रखा ना,
ऐसे ऐसे करके 500 सेल्समैनों का 2015 में कितना था, 2016 में कितना था, 17 में, ऐसी 2018 में ये निकाल कर दे रखा है। हमें इसका बस क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो देखो इसको निकाल दो। 2018 में बी का कितना है, 28,000। 2018 में बी का 28,000 है, यही को निकाल दो 28,000। और टोटल कितना है, 14,69,60 और गुणा 100%। बस इसको हल कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। और 2018 की तुलना करनी है हमें किससे, 2015 से। तो देखिए 2015 ये रहा हमारा और 2018 ये रहा। ए का 2015 में कितना 27,350 और 18 में पहुंच गया 29,800, यानी इसमें कितना अंतर हो गया, 2,450 का। ए का अंतर आ गया 2,450 का। ठीक है, बी का देखेंगे, बी का 26,850 से 28,000 पहुंचा है, इसका आ गया 1,150 का। 26 से इसको 27 मान लें, 27 से 1,028 ये हो गया और ये 150 ये, तो 1,150 का हो गया। सी का 2015 में 26,200 से पहुंच गया 29,100, तो इसका कितना हो गया 2900 सॉरी, ये हो गया 2900, क्योंकि 2600 200 से 29,200 हो जाता तो 3,000 हो जाता, 100 कम रह गया, तो इसका 2900 हो गया। 28 का देखिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं, ए बी सी और डी दे रखे हैं, डी तक निकाल लीजिए बस। 27,850 से 30,006 कितना हो गया ये, 28 मान ले इसको, तो 2,060 ये हो गया और 150 ये, 2,150 और 60 210, 2,210 ये हो गया। ऑप्शन में यही चार दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी का हमने निकाल लिया चारों का। ठीक है, अब देख लिए कौन से का ज्यादा है, सी का ज्यादा है 2900। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 93 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 92 का ऑप्शन था ए 19.06, डी का हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। देखिए किस वर्ष में, 2017 दे रखा है, यहां से शुरू करके 17, 18, 19 और 20, इन 4 सालों में, लास्ट के 4 सालों में हमें यह देखना है कि किसी भी सेल्समैन द्वारा इन 2000 इसमें किस वर्ष दे रहा है, इन पांचों ने, यानी किसने सबसे कम किया है। जैसे 2017 में हम देख लें, 2017 में सबसे ज्यादा कौन सा है, 29,800। ठीक है, 2017 में हम देखें सबसे ज्यादा है 29,800, 29,800। और सबसे कम कौन सा है 2017 में, 2017 में सबसे कम देखो 25,200, 25,200 कितना हो गया 0,064, यानी 4600 अंतर आया है 2017 में। पांचों सेल्समैनों ने जो सबसे, जैसे डी ने सबसे ज्यादा किया है 29,800 और ए ने सबसे कम किया 25,200, तो इस 2017 में जो अंतर रहा है सबसे ज्यादा और सबसे कम का कितना आ गया 4600। ऐसे हमें 2018 का निकालना है। 2018 में सबसे ज्यादा देखो कितना है 30,060 है, 2018 में सबसे ज्यादा कितना है 30,060 और सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 28,000, 28,000 से कम तो कोई है नहीं, सबसे कम है 28,000, तो इसको कर देंगे 0,602, ये 2060 आ गया। ठीक है, ये 2017 में आ गया, ये 2018 में आ गया। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं 17, 18, 19, 20, 2019 का निकाल दीजिए ऐसे ही। 2019 का देखिए, 2019 में सबसे ज्यादा कौन सा है 29,750 ये है, 29,800 ये है, यहां पर 29,800 हो गया। 2019 में सबसे ज्यादा कितना हो गया 29,800, 29,800 और सबसे कम कौन सा हो जाएगा 24,600, सबसे कम हो जाएगा 24,600, 0,0,8 में 6 गया 2 और ये 5200, ये 5200 आ गया। 2020 का और देख लीजिए, 2020 में ज्यादा है क्या, 2020 का सबसे ज्यादा कौन सा है देखिए 32,000, कितना है 32,000 और सबसे कम कौन सा है 32,000, सबसे कम है देखिए 27,000, इससे भी कम है क्या 27,000, ये सीधा सीधा 5,000 आ गया। कौन सा ज्यादा है
5200, ये 4600 था, ये 2000 था, ये 5200, ये 5000। कौन सा ज़्यादा है? 2019 में 5200। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 94 का आंसर हो जाएगा सी 2019। ठीक है, इसका अंतिम प्रश्न देखिए, किस वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन, वर्ष 2019 ही आ गया और सेल्समैन डी हमारा ये आ गया, यानी किसकी बात कर रहा है? इसकी 29,800 की। ये 29,800 किस वर्ष? सेल्समैन डी, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है? ए द्वारा कमीशन का, एक का कमीशन कितना है? 24,600। तो देखिए डी का कमीशन, ए के कमीशन का पूछ रहा है, तो डी का कमीशन कितना है हमारा? 29,800। डी का कमीशन 2019 में 29,800 है और ए का कमीशन कितना है? 24,600। 24,600 का पूछ रहा है वो, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा? 29,800 बटे 2 4 6। ठीक है, 2 से काट दो, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी इतने बटे 1 2 3। 1 2 3 से सब भाग देंगे, यानी 100 से ज़्यादा आएगा। 100 से ज़्यादा इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका 95 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 95 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए, एक चौथा बच रहा है। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। अंतिम प्रश्न देखिए, पहली शिफ्ट का ये हमारा सेट है ए। ठीक है, इसमें देखिए एक ये शेयर मार्केट था, इसमें विभिन्न महीने थे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और इसमें 4 ये शेयर थे। ठीक है, शेयर ब्रोकर थे 4। तो इनमें जो खाते खुले थे, जैसे एंजल के मई में 25 खुले, जून में 28 खुले, जुलाई में 35, शेर खान के 22 खुले, इसी तरह से इनके ये महीनों के खाते दे रखे थे। टेबल आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब पहला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? औसत निकालना है किस महीने के। तो देखिए इनको ऐसे भी जोड़कर लिख दीजिए और ऐसे भी जोड़कर लिख दीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। 5 2 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 5, 3 8 3 11। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 2 23 का 3 हासिल 2, 4 2 6, 6 4 10, 11 और 2 13। ठीक है, 5 2 7, 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 10 3 13 और 3 16, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 3 9 3 12 और 6 18, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 4 11 4 15 और 5 20। ठीक है, तो ये तो आ गया महीनों के कि किस महीने में पांचों को मिलाकर, ये चीज है कि किस महीने में पांचों को मिलाकर कितने खुले हैं। जैसे मई में टोटल खाते 112 खुले हैं, जून में टोटल 133 खुले हैं, जुलाई में टोटल 162 खुले हैं। इनको ऐसे भी जोड़ दीजिए इधर को भी। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए, 8 और 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 5 5 हाँ 23 5 28 का 8 हासिल 2, 5 और 2 7, 6 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 208 हो गया। ये जो निकल के आया ये महीने का निकल के आया कुल। अब ये एक एक जो शेयर ब्रोकर है, जैसे एंजल के कुल खाते कितने खुले हैं इन 5 महीनों में, वो ये निकल के आया। ठीक है, 8 और 2 10, 2 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 1 2 1 3 1 4 3 7 3 10 4 14। ठीक है, 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 3 8 5 13 4 17 और 3 20, और 5 2 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 5 12 और 4 16, 16 4 20 और 3 23। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ये महीने में है 112। अब देखिए इनको कितने से भाग देंगे, क्योंकि 4 ब्रोकर तो 4 से भाग देंगे सबको, तो सीधी सी बात है भाग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसका भागफल ज्यादा आएगा, 112 को भाग देने से भागफल ज्यादा आएगा या 133 को या 162 को या 200 को। सीधी सी बात है 200 को देने से भाग ज्यादा आएगा, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सितंबर, क्योंकि जब जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का औसत ज्यादा आएगा। औसत भागफल ही तो होता है।
तो 4 से इनमें से सब जिसको भाग देने से ज्यादा है उसकी औसत महत्तम होगी। तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि संख्या सितंबर की ज्यादा है तो ये 200 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा सितंबर। ठीक है। अगस्त में 97% देखिए, अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी है 180। ठीक है। जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। अगस्त में कितने खाते खुले हैं हमारे, अगस्त में खाते खुले हैं 180 और जून में कितने खुले हैं 133। अंतर कितना हो गया इनका, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 47 खाते ज्यादा है कौन, अगस्त में खुले खाते कितने ज्यादा हैं 47। इनका प्रतिशत पूछा है 47, प्रतिशत निकाल देंगे इनका 47 बटे कितने से 133 गुणा 100, 4700 हो जाएगा और बटे 133। इसको हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखिए 13 या 39। ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा 35.3। आप इसको करके देख लेना। ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न, मई से सितंबर तक, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से, एंजल में खुले खातों की संख्या मई से सितंबर तक कितने हैं 208 है। ठीक है। और जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात, जेरोधा में खुले खाते कितने हैं हमारे 200, यानी इनका अनुपात पूछा है 208 अनुपात 200। ठीक है। ये पूछा है, इसको काट देंगे या इसको ऐसे लिख लो 208 बटे 200। ठीक है। इसको अब जब हम भाग देंगे 200 ही कम 200। ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 80 हो गया, एक 0 बढ़ा दिया 800 हो जाएगा और 200 चौक 800। तो इसका कितना आ जाएगा 1.04। ठीक है। ये ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है। 99 देखिए, 99 में कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, किस शेयर ब्रोकर में, किस में महत्तम है। अब इसका औसत निकालना है, ये 208 है, ये 147 है, ये 200, ये 232। भाग इसमें कितने से देनी है 4 से देनी है। ठीक है। औसत संख्या 5 से भाग देनी है क्योंकि महीने 5 है हमारे। अब ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं ना, तो किस महीने में, एक एंजल के 5 महीने हैं, 5 महीनों में इतने खुले हैं तो उसके औसत कितना है एक महीने का, तो 5 से भाग देंगे। इसको 5 से भाग देके किसको ज्यादा आएगा, जो संख्या ज्यादा है उसी का हमारा जो महत्तम है औसत है वो ज्यादा आएगा। तो देखिए 200 है 232, तो 232 वाले का आएगा, ये आ जाएगा ट्रेड बुल का। ठीक है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेड बुल। ठीक है। देखिए इसका लास्ट प्रश्न देखिए, अब लास्ट प्रश्न इसका हमारा है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेड बुल में खुले खाते कितने हैं इतने, इसका औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। ठीक है। तो ट्रेड बुल का औसत निकाल लेंगे हम, कितने खाते खुले हैं उसके 232, औसत निकालेंगे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 30 और 5 चौक 20। ठीक है। ट्रेड बुल का ये आ गया। अब हम निकालेंगे शेर खान का, शेर खान में खुले खातों का औसत कितना है, शेर खान के खाते कितने खुले हैं 147, इसका औसत कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 5 चौक 20, इसका औसत इतना आ गया। अब वो कह रहा है कितना इनका औसत कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो इनका अंतर निकाल लेंगे। देखिए अंतर कितना आ जाएगा 4 0 0, 16 में से 9 गया 7 1, 17 अंतर आ गया। इसका प्रतिशत निकालेंगे अब ट्रेड बुल, यानी ट्रेड बुल का जो औसत है वो शेर खान से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है। अब उसका प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल दो, 17 बटे किससे पूछ रहा है शेर खान से 29.4 गुणा 100। ठीक है। देखिए आप इसको हल करोगे तो इसका आ जाएगा 57.82, 57.82। ठीक है। मैं करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये ऑप्शन है ए, ये इसका हो गया। ठीक है साथियों।